है मिस्टिक रोज के बारे में बताने की कृपा करें। ओशो ने जो पहला मेडिटेशन दिया उसका नाम है सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन। जब पश्चिम के लोग आने लगे तो ओशो ने रियलाइज़ किया कि ये बड़े अशांत लोग हैं, इन्हें रेचन की बहुत ज़रूरत है। भारत के लोगों को कहो शांत होकर बैठ जाएं, बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम के लोगों के लिए निर्विचार होकर शांत होकर बैठना बड़ा कठिन है। ऊर्जा से भरे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, राजसी तत्व से भरे हुए लोग हैं। उनके लिए ओशो ने ऐसे ध्यान आविष्कृत किए जिसमें व्यायाम का महत्व था, रेचन का महत्व था। मगर ओशो ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये ध्यान की भूमिका है, सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान, मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में तुम पढ़ो सक्रिय और कुंडलनी ध्यान की भूमिका। कहते हैं ये ध्यान नहीं है। जैसे तबला वाले, हारमोनियम वाले सुर मिलाते हैं, वैसे ही सक्रिय ध्यान, कुंडलनी ध्यान, यह सुर और ताल मिलाने वाली बात है। ये ध्यान की तैयारी है। बहुत से लोगों ने इसे ही ध्यान मान लिया। गलती कहाँ हुई? लोगों ने सोचा कि ओशो गीता पर बोले, उपनिषद पर बोले, बुद्ध पर बोले, महावीर पर बोले, और जब उन्होंने ध्यान दिया सक्रिय ध्यान तो शायद यही बुद्धत्व तक ले जाएगा। ओशो ने कहाँ कहा कि ये सक्रिय ध्यान, ये कुंडलनी ध्यान, ये बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। हम लोगों ने मान लिया ओशो ने जब ध्यान दिया है तो ये बुद्धत्व तक ले जाएगा। सक्रिय ध्यान करते करते कोई बुद्धत्व को आज तक उपलब्ध हुआ नहीं, आगे भी हो सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं है। फिर जब ओशो ने देखा अब लोग तैयार हैं, अंतिम ध्यान दिया मिस्टिक रोज। मिस्टिक रोज बुद्धत्व तक ले जाने वाला ध्यान है। ओशो विदा हो गए और लोगों ने मिस्टिक रोज मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया। वे लोग खुद बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं थे। आश्चर्य तो ये है कि वे मिस्टिक रोज को जान ही नहीं पाए। ऐसे लोग मिस्टिक रोज कराने लगे जिनको मिस्टिक रोज का खुद ही पता नहीं था। ओशो ने क्या कहा था करने को? कहा था कि हमारी चेतना में बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं। जैसे किसान खेती करता है, उसके पहले खेत को तैयार करता है, उसी तरह जैसे किसान पत्थर चुनता है, रोड़े हटाता है, हमारी चेतना में जो रोड़े पत्थर हैं पहले उनको हटाओ। उसके लिए हास्य, लोग उदास हैं। अगर हमें ध्यान में जाना है, बुद्धत्व में जाना है, तो उदासी दूर करनी होगी। उसके लिए उन्होंने हंसना सिखाया। लव, लाइफ, लाफ्टर। तो पहला चरण था हंसो। 7 दिन तक हंसो और कराया जाता है। लोग 7 दिन तक रोज 3 घंटा हंसते हैं। फिर रोड़े पत्थर हटाने के बाद किसान क्या करता है? झाड़ियों को जड़ से हटाता है, अनचाहे घास फूस को हटाता है। ऐसे ही अब थोड़ा और गहरे जाओ,
बड़े दुख छिपा करके रखे। रुदन छुपाया है तो कहा अब रोज 3 घंटा रो, ताकि तुम्हारे सब कॉन्शियस में जो दुख पड़े वे दुख बाहर आ जाए, झाड़ियाँ जड़ मूल से उखड़ जाए। झाड़ियाँ उखड़ गई। फिर ओशो ने क्या कहा, अब खेत को तैयार करने के लिए जरा ट्रैक्टर चलाओ, मिट्टी को फसल के लायक बनाओ। और इसके लिए क्या दिया, वॉचर ऑन द हिल्स। भगवान कृष्ण जिसको गीता में कहते हैं कूटस्थ, कूट मतलब पर्वत, स्थ मतलब पर्वत पर स्थित। जागरूक बनो, बोध, दृष्टा, साक्षी, ध्यान, तथाता। ये था वॉचर ऑन द हिल्स। संसार के प्रति जागो, बोध, अंतर जगत के प्रति जागो, दृष्टा, फिर निराकार के प्रति जागो, ध्यान, फिर अंतराकाश और संसार, एक साथ दोनों के प्रति जागो, डबल एरोड कॉन्शियसनेस, साक्षी, फिर तथाता, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, स्वयं को अंतराकाश जानते हुए उसमें मगन रहो, तथाता। और अब उस अंतराकाश में देखो सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है, जिसको ओशो ने कहा मिस्टिक रोज। सहस्त्रदल कमल, जिसको तिब्बती मिस्टिक कहते हैं पद्म कमल अथवा डायमंड इन द लोटस, डायमंड इन द लोटस, अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। सीक्रेट फ्लावर, वह जो मिस्टिक रोज है वह बीज की तरह है, आत्मा बीज रूप में है। अब उस मिस्टिक रोज पर ध्यान करो तो मिस्टिक रोज खिल जाएगा, सहस्त्रदल कमल खिल जाएगा, तुम संबोधि को उपलब्ध हो जाओगे। वॉचर ऑन द हिल्स के बाद अब मिस्टिक रोज बीज का काम करेगा, और अपने चेतना के खेत में जब उस मिस्टिक रोज को बीज के रूप में बोओगे, ध्यान से उसकी सिंचाई करोगे, खाद दोगे, पानी दोगे, समाधि में जाओगे, वह मिस्टिक रोज एक दिन खिल जाएगा, बुद्धत्व का फूल खिल जाएगा, तुम संबोधि को उपलब्ध हो जाओगे। ये मिस्टिक रोज पूरा मेडिटेशन है। लेकिन मिस्टिक रोज के नाम पर क्या कराया जाने लगा? केवल हंसना, रोना। वॉचर ऑन द हिल्स के नाम पर क्या कराया जाने लगा? मौन होकर बैठो। मौन घटित कहाँ हुआ? निर्विचार जब तक तुम होगे नहीं, तब तक कैसे मौन घटित होगा? जब तक वॉचर ऑन द हिल्स नहीं होगे, तब तक कैसे मौन घटित होगा? 21 दिन के लिए लोग जाते हैं, अपना समय बर्बाद करके वापस चले आते हैं। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा अगर ही किसी को रास्ता दिखाएगा तो अंधा खुद भी कुएं में गिरेगा, जो उसको फॉलो करते हैं वो भी कुएं में गिरेंगे। नहीं, उसी को 6 दिन मिस्टिक रोज कार्यक्रम के रूप में ओशोधारा ने तैयार किया, और प्रतिदिन 1 सेशन हंसना 1.5 घंटा, 1 सेशन रोना, 1 सेशन वॉचर ऑन द हिल्स। और वॉचर ऑन हिल्स करते करते जब खेत तुम्हारा तैयार होता है, जिसमें बोध, दृष्टा, ध्यान, साक्षी, अंतिम दिन तथाता, और तथाता जैसे ही तुम डुबकी लगाते हो, तुम्हारे भीतर वो मिस्टिक रोज दिखने लगता है। और उस मिस्टिक
मिस्टिक रोज को देखते देखते एक कला आ जाती है तुम्हारे हाथ कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो। निश्चित सक्रिय ध्यान ओशो का प्रथम ध्यान है जो ध्यान की तैयारी करता है, और मिस्टिक रोज ओशो का अंतिम ध्यान है जिसमें बोधि कमल खिलता है, संबोधि का फूल खिलता है और तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो। लेट्स एक्नॉलेज।